Hello everyone, welcome to BDS Kalan classes. Dear students, today in this video I am going to start the new chapter of your biology, that is tissue. Okay, perhaps this is the third chapter or second chapter of the biology. So dear students, tissue means होता है ऊतक. Okay, tissue means ऊतक. Dear students, the group of cells that have similarity in their origin and function is called as tissue. Okay, the group of cells that have similarity in their origin and function is called as cells. कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसके कार्य और संरचना में क्या होती है, समानता होती है, उसे हम ऊतक कहते हैं. ओके, कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसके कार्य एवं संरचना में समानता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कंसिस्ट बाय टिश्यूज. ओके, द बॉडी पार्ट्स और द ऑर्गन ऑफ द बॉडी ऑफ organism, it may be plant or animal, is consisted by tissue. Okay, so tissues are two types, plant tissue and animal tissue. Okay, the plant tissue consists, the plant tissue form the plant body and animal tissue form the animal body or its organ. Okay, dear students, this study of tissue is called as histology. The study of tissue is called as histology. ओके, ऊतक विज्ञान कहलाता है. द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी एंड द term histology was given by Mayer. किसने दिया था? 1819 में. ओके, द टर्म हिस्टोलॉजी वाज गिवन बाय मायर. ओके, एंड द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी इज विंचेट. फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी वाज कौन? विंचेट. कौन था? द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी वाज विंचेट इन 1802. कितने में दिए थे उन्होंने? 1802 में. ओके, द फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी वाज histology the founder of histology was मार्सिलो मालपेगी. कौन है? मार्सिलो मालपेगी. ओके, so these are the some terms, these are the some points related to the tissue, that is the group of cells that have similarity in their origin and function is called as tissues. The study of tissue is called as histology. The term histology was given by Mayer. The father of histology was Vincent in 1802 and the founder of histology was Marcelo Malpighi. Okay, let's see the classification of plant tissue. Dear students, plant tissue
plant tissue is classified in following two category. Okay, following two category. Number one, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. क्या? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेरिस्टेम, इसे क्या कहते हैं? मेरिस्टेम भी कहते हैं. ओके, नेक्स्ट या परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू. ओके, नेक्स्ट परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज फर्दर क्लासिफाइड into three categories. Okay, number one, apical meristem. एपिकल मेरिस्टेम, मैंने आपको पहले कहा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मेरिस्टेम भी कहते हैं. नंबर टू, लैटरल मेरिस्टेम. लैटरल मेरिस्टेम. नेक्स्ट या इंटरकैलरी मेरिस्टेम. इंटरकैलरी मेरिस्टेम. ओके, इंटरकैलरी मेरिस्टेम. ओके डिविजन्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव पावर ऑफ डिवीजन. क्या होता है इनके पास? पावर ऑफ डिवीजन होता है. पावर ऑफ डिवीजन. ओके, एपिकल मेरिस्टेम्स आर प्रेजेंट एट टिप ऑफ द रूट एंड शूट. ये जाते हैं रूट और शूट के टिप पर पाए जाते हैं, टॉप पर पाए जाते हैं. ये कहाँ पाए जाते हैं? अंडर बार्क ऑफ रूट एंड स्टेम ऑफ डाइकॉट. ओके, ये डाइकॉट के क्या होते हैं? बार के नीचे पाए जाते हैं. इसका मतलब क्या है? मोटाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. इंटरकैलरी जो होते हैं एट नोड्स एट इंटरनोड, आप बोल सकते हो गांठों पर. इंटरनोड इंटरनोड्स गांठों पर पाए जाते हैं. ठीक ना. फिर आवर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू इज फर्दर क्लासिफाइड into two categories. Number one, सिंपल परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू. ओके, ये क्या होते हैं? हमारे जो हमारे परमानेंट टिश्यू होते हैं ये टू पार्ट में डिवाइड किए गए हैं. सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. ओके, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. ओके, जो आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं क्या होते हैं? वो होते हैं सपोर्टिंग
कैसे इनका नेचर होता है सपोर्टिंग, इनका नेचर होता है सपोर्टिंग और प्रोटेक्टिव होते हैं, सपोर्टिंग एंड प्रोटेक्टिव होते हैं, रक्षात्मक, प्रोटेक्टिव। ओके, कैसे होते हैं सपोर्टिंग और प्रोटेक्टिव। ये कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप्स के। ओके, नंबर 1 पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, नेक्स्ट कॉलेनकाइमा, एंड लास्ट है आपका स्क्लेरेनकाइमा। ओके, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट है आपका नंबर 2 आपका है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके, ये क्या होते हैं? मल्टी एलिमेंट इसमें पाए जाते हैं। आप बोल सकते हैं क्या होता है? कंडक्टिंग होते हैं, ये कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। ओके, ये क्या होते हैं? कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। और जो हमारा परमानेंट टिश्यू होता है इट हैज नो पावर ऑफ डिवीजन, नो पावर ऑफ डिवीजन। बस क्या होता है? पावर ऑफ डिवीजन नहीं होता है। और ये क्या होते हैं? पुनः 2 टाइप होते हैं। ओके, ये क्या होते हैं? 4 टाइप्स, ये 2 टाइप होते हैं। पहला हमारा है जाइलम, दूसरा हमारा है फ्लोएम। ओके स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कितने होते हैं? 2 टाइप होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जो जाइलम होता है कितने टाइप होता है? जाइलम जो होता है हमारा क्या होता है? 4 टाइप होता है। कितने टाइप होता है? जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम बेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। तो आपको पहला है जाइलम ट्रैकिड्स। ओके, दूसरा है, पहला हमारा क्या है? जाइलम ट्रैकिड्स, दूसरा है जाइलम बेसल, जाइलम बेसेल्स। थर्ड हमारा है जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर, और लास्ट हमारा है जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है ना? फिर हमारा फ्लोएम भी 4 टाइप का होता है। ओके, फ्लोएम कितने टाइप होता है? 4 टाइप का। ये क्या हमारा है? पहला है सीप ट्यूब, सीप ट्यूब, दूसरा कंपेनियन सेल, कंपेनियन कंपेनियन सेल। नंबर 1 सीप ट्यूब, नंबर 2 कंपेनियन सेल, नंबर 3 फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ओके, और चौथा हमारा है फ्लोएम फाइबर। क्या है? फ्लोएम
फाइबर, फ्लोएम फाइबर। डियर स्टूडेंट्स, हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है क्या है, ये लिविंग होता है। ओके, और जो हमारा जाइलम पैरेन्काइमा है लिविंग होता है, और फ्लोएम फाइबर जो होता है क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। क्या होता है, नॉन लिविंग। बाकी ये हमारे जाइलम ट्रैकिड्स, बेसल, फाइबर सब क्या होते हैं हमारे, सब नॉन लिविंग होते हैं। ओके, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू। लेट्स बी स्मॉल डिस्कस अबाउट द प्लांट टिश्यू। स्टूडेंट्स, प्लांट टिश्यू इज classified in following two category. Number one, merismatic tissue or meristem. Number two, permanent tissue. Okay, merismatic tissue है power of division, means they undergo cell division, they can increase their numbers. Okay, these are following three types: apical meristem, lateral meristem and intercalated meristem. Apical meristem is present at the tip of the root and shoots. Okay, lateral meristem are present under the bark of root and stem of dicot plants. Okay, next is a intercalary meristem. Intercalary meristems are present at the internodes of the plants or branches. Next हमारा है next हमारा है permanent plant tissue. Students, the permanent plant tissue has no power of division, means they cannot increase their numbers because they are constituted by dead cells. It is following two types: simple permanent tissue and complex permanent tissue. सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर सपोर्टिंग एंड प्रोटेक्टिव इन नेचर। ये क्या होते हैं, सपोर्टिंग और प्रोटेक्टिव नेचर होते हैं। दीज आर फॉलोइंग थ्री टाइप्स: पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। दीज आर दी फॉर्म कंस्टिट्यूटेड बाय लिविंग सेल्स। ओके, नेक्स्ट हमारा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का आल्सो कॉल्ड एज कंडक्टिंग टिश्यू। ये क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं वाटर मिनरल्स या फूड मटेरियल्स को। इट इज फॉलोइंग टू टाइप्स: जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम्स आर फोर टाइप्स: जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम बेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा. Xylem tracheids, basal and fibers are dead in nature, means these are dead cells, while xylem parenchyma is a living cells. ओके मीन्स आप कह सकते हैं जाइलम में ट्रैकीड, बेसल और फाइबर क्या होते हैं, डेड सेल बने होते हैं, और जो हमारा जाइलम पैरेन्काइमा होता है क्या होता है, लिविंग सेल का होता है. नेक्स्ट हमारा है फ्लोएम. फ्लोएम इज आल्सो फॉलोइंग 3-4 टाइप्स. नंबर 1 शेप ट्यूब कंपेनियन सेल पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर. शेप ट्यूब कंपेनियन सेल फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग सेल के होते हैं, जबकि फ्लोएम फाइबर क्या होता है हमारा डेड सेल का होता है. डियर स्टूडेंट्स, जाइलम बिहेव्स एज water connecting permanent tissue and phloem behaves as food connecting tissue. So overall xylem and phloem combinedly called as conducting tissues. Okay, so this is the short classification and some terms of the plant tissue. So I hope that all of you understood about the plant tissue and tissue. So thank you, have a nice day.